वीडियो देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास की हत्या के क्या कारण है। जी हाँ मेरे साथियों, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास की हत्या के दो कारण हैं। पहला कारण है संत शिरोमणि गुरु रविदास के द्वारा ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ब्राह्मणों के शास्त्र, वेद, पुराण, स्मृतियां, उनके मंदिरों का विरोध करना। दूसरा कारण उनकी हत्या का जो है, रानी मीराबाई को दीक्षा देना। आप जानते हैं, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जिस समाज में पैदा हुए थे और जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय की भारत की जो परिस्थितियां थीं, उस समय के जो कानून थे, उस कानून के हिसाब से, उस धर्मशास्त्र के हिसाब से, वेद पुराण के हिसाब से शूद्रों अछूतों को पढ़ने का, धन रखने का, विद्या अध्ययन का, शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा देने का कोई हक और अधिकार नहीं था। न मंदिर में जाने का अधिकार था, न पूजा पाठ का अधिकार था, न ही धर्म के विरोध में जाने का अधिकार था। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने क्रांतिकारी विचार के माध्यम से गली गली घूम घूम कर अपने मानवतावादी दर्शन को जनता तक, गरीब शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए फैला रहे थे। वेद शास्त्रों का खंडन कर रहे थे, इनके धर्म शास्त्रों का खंडन कर रहे थे, इनके मंदिरों का खंडन कर रहे थे, इनकी बनाई हुई जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी या इनके धर्मशास्त्रों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का संत रविदास अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से खंडन कर रहे थे। यह बात ब्राह्मण समाज को, जो धर्म का ठेकेदार था, उसको नागवार लगा, जिससे संत रविदास की हत्या की एक योजना बनाई गई। दूसरी बात, राजघराने की मीराबाई को दीक्षा देना संत रविदास की हत्या का दूसरा कारण था। मीराबाई राजघराने की थी, एक अछूत जिसकी परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे, जिसको छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे। गंगा स्नान करना पड़ता था गौमूत्र से, या उनकी व्यवस्था के अनुसार उसको शुद्ध करने के लिए क्या क्या हवन यज्ञ करना पड़ता था। ऐसा एक इंसान, एक राजघराने की राजकुमारी को दीक्षा देना और राजकुमारी राजघराने को छोड़कर चुपके चुपके नीचे बस्तियों में जाना, लोगों से मिलना जुलना, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, ये राजपूत खानदान को भी नागवार लगा। और अंत में जब संत रविदास धर्म के ठेकेदारों से ठन गई, तो संत रविदास ने कहा, भाई रे बताओ मोहि राम कहां, का मथुरा का द्वार की, का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर धर्म के ठेकेदारों में और संत रविदास के बीच में एक द्वंद्व छिड़ गया। और यह बात उस समय जहां से मीराबाई बिलोंग करती थी, उस बात को राजघराने तक पहुंचाया गया। अंत में संत रविदास को राजघराने में इस बात के लिए बुलाया गया और पहले से तैयार लोगों ने, जब संत रविदास और ब्राह्मणों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था, सो शास्त्रार्थ में ब्राह्मण क्या तर्क दे रहे थे। ब्राह्मणों ने तर्क दिया मनुस्मृति का,
अपनी बनाई हुई व्यवस्था, जो उन्होंने व्यवस्था बनाया था, तो उन्होंने सबसे पहला तर्क दिया कि महाराज, त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी के राज्य में ऐसे ही एक अछूत नीच शूद्र शंभुग ऋषि नाम का एक तपस्वी तपस्या कर रहा था, लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहा था, जो धर्म विरोधी था, कानून विरोधी था। उस समय राजा रामचंद्र जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने चमचमाती हुई तलवार से उस शंभुग ऋषि का गर्दन काट दिया। दूसरा तर्क दिया गया कि महाराज, ये नीच अछूत जात का रैदास धर्म विरोधी बातें करता है, जो गलत है। ब्राह्मणों ने तर्क दिया, महाराज, इसी तरीके से पांडवों का जब शासन था, तो महाराजा युधिष्ठिर के शासन काल में चारवाक नाम का एक नास्तिक धर्म विरोधी बातें घूम घूम कर प्रचार करता था, जिसको जिंदा जलवा देने का आदेश खुद महाराज ने दिया। इसी तरीके से एकलव्य का एग्जाम्पल दिया गया कि एक शूद्र कुल का, जिसको विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था, फिर भी उसने चोरी छुपे विद्या का अध्ययन किया और गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा ही कटवा लिया या मांग लिया। ये जो कहानियां लोगों ने बना के रखी है, तो इस तरीके से संत रैदास और ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ होने लगा। अंत में ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, संत रैदास जनेऊ पहनते हैं। तो संत रैदास ने कहा, महाराज, जनेऊ, मैं जो जनेऊ पहनता हूं, वह जनेऊ नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है। उसको देखने के लिए दूरदृष्टिकोण चाहिए। और जो जनेऊ मैं धारण करता हूं, वो मेरे हृदय के अंदर बसता है। और मेरे साथियों, उसी जनेऊ को दिखाने के चक्कर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की हत्या उसी राजमहल में कर दी जाती है, और संत रैदास की हत्या करके उनके लाश को उसी दलित बस्तियों में फंकवा दी जाती है। और यह प्रचार किया गया कि संत रैदास, संतों में संत रैदास जो गुरु शिरोमणि हैं, उन्होंने सीना फाड़ के अपना जनेऊ दिखा रहे थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से संत रैदास की हत्या करके दलित बस्तियों में फेंककर और तमाम काल्पनिक कहानियां गढ़कर संत रैदास की जो विचारधारा थी, जो मानवतावादी दर्शन था, उस दर्शन को समाप्त कर दिया गया। तो मेरे साथियों, इस तरीके से संत रैदास की हत्या के जो दो कारण थे, मैंने बताने का काम किया। पहला, धर्म का विरोध करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना। दूसरा, मीरा को दीक्षा देना। और इस बात का प्रमाण अगर आप लोग चाहते हैं, तो सत्यनाम सिंह ने एक पुस्तक लिखा है, संत रैदास की हत्या के प्रमाणिक दस्तावेज। आप उनकी किताब को पढ़िए और संत रैदास की हत्या कैसे हुई, पूरा विवरण उन्होंने लिखने का काम किया है। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो था कि संत रैदास की हत्या के जो मुख्य कारण थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।